व्हाट्सअप MMLR ब्रोस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया ही होगे। आज मैं गाइस वापस आ चुका हूँ एक अपना नया पबजी का गेम प्ले का वीडियो लेकर। पर यार अब तो मेरे एग्जाम खत्म हो गए, अब तो बल्ले ही बल्ले। अब तो आराम से खेलेंगे 28 तक। 28 के बाद देखते हैं पास है फेल है, ऐसे तैसी हो जाएगी, वरना अगर फेल हो गए तो पास ही है। चलो ठीक है, अब आते हैं अपने गेम प्ले पे। अब हम गाइस उतरे इस वाले गेम प्ले में नोवो में, जैसे उतरे थे पिछले गेम प्ले में। पर यार पिछले गेम प्ले में ना थोड़ा हमारे साथ गलत सीन हो गया था, स्कैम हो गया था, सब कुछ ही हो गया था साथ में। क्योंकि ना हमको ना मिली थी गन। हम लिटरली दुनिया की जगह टहलते रहे, हमको मिली घंटे बार बाद गन, जब तक पहला फैलाई की रस्म हो चुकी थी, सब बंदे फैल चुके थे। पर नहीं, इस मैच में तो भैया नोबो ने अपनी दया दृष्टि हम पे दे दी। हमको मिल गई उतरते ही शॉटगन, फिर M16, फिर बैरल। यार मजे ही मजे। यार अब हमारे बंदे को चाहिए थी यहाँ पे बैरल, तो हमने ड्रॉप कर दिया उसके लिए बैरल विद 60 एमओ। अब यहाँ पे हमको जैसे ही पता लगा कि अरे राइट वाले वेयर से बंदे हैं, तो सोचा यार चलो इनको मारने चलते हैं। फिर एक को कर दिया नॉक, एक को कर दिया दबा के डैमेज। अब हमारा नंबर 3 प्रो ब्रो तो घुस गया यार, पीछे कवर देने के लिए हम भी घुस गए। तो यहाँ पे भैया एक स्क्वाड के एक बंदा हो गया फिनिश, एक बंदा फैला पड़ा हुआ है, उसकी भी कवर खोद देंगे अभी। और यहाँ पे भैया बॉट दूर से मजे ले रहा था, उस बॉट को हमने कर दिया नॉक। और नंबर 2 हमारा लुटेरा बेचारा बैठ के लूट रहा है, वो किसी को रिवाइव नहीं लगा रहा। अब उतने में होता क्या है, वो लोग जाके उनके 2 बंदे मार देते हैं, तो वो वाली स्क्वाड हो जाती है फिनिश। पर नोवो के बंदे नहीं खत्म हुए, वो स्क्वाड फिनिश हुई है। अब ये वाले बॉट को मारने के बाद ही हमको दिखा एक टावर पे बंदा, मतलब हमारे बंदे ने कॉल दी टावर पे बंदा है, उसको मेरे को स्पॉट हो गया। मैं जैसे ही मारने लगा तो एक दूसरा बंदे ने, मतलब उसके ही बंदे डार्क लॉयन ने मेरे को कर दिया नॉक मिनी 14 से। अब यार मेरे को ये लग रहा था यहाँ पे खत्म कर देगा, पर वो नुबड़ा खत्म ना कर पाया, वो अलग बात है। पर यार कसम से इस मैच में गन मिल गई, पर हीलिंग की इतनी तंदी। अभी आप देखेंगे आगे गेम प्ले में, हीलिंग का मतलब नाम पे एक बैंडेज भी नहीं है यार हम पे, और जिन बंदों को हम मारेंगे उन पे भी एक बैंडेज नहीं। मतलब कतई तंदी भाई, हीलिंग तो थी नहीं इस मैच में। अब यार हीलिंग नहीं थी तो ये इस तरह ही खेलना पड़ रहा था, एक ही जगह होल्ड करके, वरना तुम्हारा भाई तो रशा रहा है यार, आवना देखा था सीधा घुस जाता है अंदर, कहीं भी घुस जाए तो बीचों में घुसता चला जाता है, चाहे जहाँ जाए फिर जाके अपनी मरवा ले, अलग बात है, पर नहीं घुस जाता है। पर यार हीलिंग नहीं है, और इस बॉट को मारने के चक्कर में हम दोनों भैया एल लगवा लिया अपने। वो दूर टावर वाले ने हमको कर दिया नॉक, फिर हमने कॉल दिया अपने नंबर 4 को कि तुम हमको रिवाइव दो, नंबर 2 उसको रिवाइव दो। तो भैया रिवाइव का खेल चल रहा था यहाँ पे, तो हम लोग होगा रिवाइव। अब उस बॉट का पता नहीं किल मिला कि नहीं मिला, मुझे नहीं पता भाई। बॉट तो बहुत मजे लेने लगे हैं आजकल, लिटरली बॉट तो बहुत सही मजे लेने लगे हैं आजकल यार। पर यार वो टावर वाला किए परेशान, और हैं वो 2 बंदे, ठीक है वो 2 बंदे, एक M24 वाला, एक मिनी 14 वाला। और यहाँ पे उस M24 वाले को मारनी थी नंबर 3 को, मैं आ गया सामने, पड़ गई मेरे को। यार नसीब मेरा इतना खराब, और लिटरली मैं सोच रहा हूँ यार ये मेरे पे ये लगा के बैठा है क्या भाई, मैं निकलता नहीं हुई, मुझे पहले ठोक देता है यार। एक तो हीलिंग में नहीं, लिटरली आप हम तीनों की हेल्थ देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों लाल पड़े हैं, हीलिंग का भी नहीं। या फिर से लेफ्ट पे आते हैं हमको फुट्स, यार हमको लगा इनने कर दिया शायद हमारी फट के 64 हो गई यहाँ पे। पर यार दोबारा यार बॉट मजे ले रहा है, लिटरली इस बॉट को तो मैंने इतने फ्रस्ट्रेशन से मारा, मैं क्या ही बताऊं। अब यार मैंने यहाँ सोचा कि यार हमारे पास है कार 98 विद 4x। अब यार यहाँ से एंगल बना के बैठता हूँ, कहीं ना कहीं तो दिखेगा किसी न किसी का खोपड़ा फोड़ दूंगा मैं। पर यार कोई दिख ही नहीं रहा था, किसी खोपड़ा फोड़ूं मैं। फिर घंटे भर बाद तो हम डिसाइड करते हैं यार इन पे अब करेंगे रश, क्योंकि जब हम सब हैं साथ तो हमारी 10-10 SP भी 30 SP हो जाती है। जब हम 4 साथ हैं, हम चारों की 10-10 SP है, तो 40 SP हो गए मिला के, कोई मार ही नहीं सकता। और वो 2 हैं, हम 4 हैं, उनकी वैसे ही फटी पड़ी है। तो उतने में यार हमने यही वाला स्लोगन अपनाया और हम घुस गए। ये नहीं देखा कितनी SP है, सब साथ में घुस गए। टीम वर्क। अब यहाँ पे यार हमारे नंबर 3 ने MMNL ब्ला 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 सॉरी इविल किलर ने कर दिया नॉक। अब यार इनका एक बंदा हो गया फिनिश, और इनकी दूसरे बंदे की तो लिटरली इतनी फट गई। और यार मैंने उसको देख लिया, फिर मैंने उसकी लिटरली फाड़ दी, हाथ डाल के पूरा फाड़ दिया, तो थ्रेड उड़ा दिया। अब यार हमने उसको देख लिया कि वो गया लेफ्ट में, जाके शांति से बैठ गया बिस्वा।
इसका नाम था बिस्वा। मतलब इस बिस्वा को मारते फाइनली नोवो हो गया क्लियर। अब यार किल की भूख में ना ये सब चलता रहता है। मैंने सोचा पहले ये वाला पार्ट एडिट कर दूंगा, पर मैंने फिर सोचा यार चलो दिखाई देते हैं क्या जा रहा है। अब यहाँ पे था एक बॉट जिसको मारने के लिए हमने घुमाई गाड़ी। अब 4 बंदे हो और एक बॉट हो तो क्या होता है, यही सीन होता है जो मैंने किया। मैं लिटरली गाड़ी चलती गाड़ी से कूद गया वो किल लेने चक्कर में, और ना मुझे किल मिला, मेरी हेल्थ चली गई वो अलग। फिर हम लोग यहाँ पे आए तो भैया यहाँ पे तो भाई गलत सीन, 2 स्क्वाडें लड़ी पड़ी हैं और एक यहाँ पे बंदे का तो पिंग हाई, उसकी वेक्टर रुकी नहीं रही है, उसकी वेक्टर चलने में लगी धर 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 रुकी नहीं रही है वो। मैंने फाइनली फिर उसको रोक ही दिया, वो कर दिया नॉक। मतलब यार क्या ही बताऊँ, उसकी वेक्टर तो रुकी नहीं रही थी, भगे पड़ी थी। फिर हमने देख लिया यहाँ पे बीच वाले फ्लोर में है एक बंदा, मतलब फर्स्ट फ्लोर में है एक बंदा, और ये बेचारा था सपोला। इस सपोले को हमने डस लिया। अब यार ऊपर जाने में हमारी तो फट रही थी, क्योंकि यार हमें लग रहा था सेटिंग बना के बैठे होंगे लुढ़का देंगे, पर नहीं, हमारा नंबर 3 तो प्रो, उसकी भैया फटती नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट है, फटती नहीं है उसकी। वो सीधा घुस गया, उसने वहाँ मार दिया। अब यार यहाँ पे एक स्क्वाड क्लियर हो गए, पर दूसरी स्क्वाड नहीं हुई क्लियर। तो दूसरी स्क्वाड के बंदे भी कहाँ थे भैया हमको भी नहीं पता। उनका लास्ट बंदा पता नहीं कहाँ था, 3 बंदे तो यहीं फैले पड़े हुए थे जिनकी हमने कवर खोद दी। फिर अब यार हम लूट ही रहे थे कि यार आ गया एक और बंदा। मतलब इनका लास्ट बंदा आके शांति से वहां पे सपोला बन गया, और यहाँ पहले मैंने M24 का शॉट हगा, फिर मैंने दबा के M466 का स्प्रे हगा चल रहा था यहाँ पे सब कुछ यार। फिर हम फाइनली यार ये डिसाइड करते हैं यार ये है अकेला और हम हैं 4। जब हमने 10 एचपी में उन 2 को मार लिया था, तो हम 100 एचपी में इसे एक को ना मार पाएंगे, यही सोच के हम लोग सीधा घुस गए। पर यार बात ऐसी हो गई ना यहाँ पे कि यार वो एक ने ना इतना दौड़ाया यार, किल सबको चाहिए, सबको केडी मेंटेन करनी है, मुझको कंटेंट बनाना है, मुझे यूट्यूब में डालना है, आई वांट टू बिकम अ यूट्यूबर। चलो वो तो अलग बात है। किल के भूख में हम घुस गए यार, किल मुझको तो भी नहीं मिला, भले मैंने जितना अंदर रश किया। लिटरली हमारी टीम में डालना है ग्रेनेड, और किल की भूख में मैं घुस रहा हूँ अंदर। मतलब मैंने यहाँ पे पहले स्प्रे हक दिया, वरना मैं चाहता तो उसको यहीं नॉक कर देता। फिर मैंने दोबारा हक दिया स्प्रे, चलो कोई नहीं यार, हक दिया तो हक दिया। अब यार हमारे टीममेट ये वाला चला गया, मतलब ये वाला बंदा चला गया ये वाला स्क्वाड हाउस में। अब हमारे टीममेट यहाँ पे दबा के ग्रेनेड डाल रहे हैं, और हम भाई घुस रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि ग्रेनेड पड़ा है नहीं पड़ा है, हमको कुछ नहीं, हमें किल चाहिए बस, साफ सीधी बात जो ये है। फिर जैसे हम हो यार ग्रेनेड की आवाज़ यार, हमको ग्रेनेड दिखा, सामने ग्रेनेड पड़ा हुआ है, सीधा हम आ गए बाहर, ऐसी कि तैसी, कहीं हम ही ना फट ले, कहो ऐसी कैसी हो जाए हमारी। फिर ये बंदा बेचारा ग्रेनेड कर रहा था, लिटरली यार इसका ग्रेनेड ही हो गया, इसको फोड़ दिया तीनों ने मिलके। चलो उसके बाद हम लोग आ गए पोचिंकी, जहाँ पे एक बंदे ने हमको बैरल की एक गोली मार के हमारी फाड़ दी, तो फिर उसकी फाड़ने हम लोग आ गए। और यहाँ पे अभी भैया 2 स्क्वाडें लड़ रही थी मजे से, और हम देख रहे थे कहीं से हमारा एंगल बन जाए वो 3 स्टोरी वाले पे, क्योंकि यार वो 3 स्टोरी वाले ने हमको मारा कैसे, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, 3 स्टोरी वाले पे हम बना के बैठे एंगल की, कहीं यार ये नॉक हो जाए तो हम सीधा घुस जाएंगे, हमको बेफालतू के फुकटिया 3-4 किल मिल जाएंगे, फुकट के 4 किल मिल जाएंगे। तो यार हम एंगल का खेल खेल रहे थे, 1-2 बार तो एंगल बना भी, पर इस तरीके का एंगल नहीं बना कि उनको हम नॉक कर दें। तो फिर हम परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही हमें परफेक्ट टाइमिंग मिली, हमने तो खोपड़ा फोड़ दिया। अब यहाँ पे बन गया एंगल, और हम यहाँ पे पहले शुरू में हो गए कंफ्यूज कि M24 से मारे कि M4 से मारे। तो हमने सोचा यार M4 ज़्यादा अच्छी चल लेगी M24 से, तो M4 से ही मार देते हैं। तो हमने फटाक से किया इसको नॉक, और हम चाह नहीं रहे थे कि ये रिवाइव हो जाए, तो हमने एक डाल दिया ग्रेनेड, जिससे एक और बंदा नॉक हो गया, और वो वाला जो नॉक था वो तो हो गया फिनिश, समाप्ति हो गई उसकी। और जैसे ही हमने पढ़ा अरे एक और नॉक हो गया, ये अब तो घुसेंगे, अब तो नहीं छोड़ने वाले, अब तो घुसेंगे। हमने घुसते ही ये देखा कि यार, मतलब देखा नहीं, मतलब हमको पता था कि बंदा यहीं बैठा होगा, और यहीं बैठा हुआ था, और इनको मारते भैया हो गया पोचिंकी क्लियर, ऐसा हमको लगा था। पर अब लिटरली आधे से ज़्यादा फाइट तो भैया हमारी पोचिंकी में चलेगी, और चिकन डिनर भी हमारा पोचिंकी में ही होना है। अब हमने इनको आराम से लूटा,
आराम से लूटने के बाद हम गए छत पे 3 स्टोरी की छत पे। अब हमने यार ये देखा कि यार ओपन में एक बंदा भाग रहा है मजे से। अब क्या करेंगे, उसको मारेंगे ही ना, छोड़ेंगे थोड़ी। तो फटाक से किया, उसको नॉक ऑन द स्पॉट कर दिया, फिनिश। क्योंकि भैया हम किल छोड़ने वालों में से है नहीं। अब इसको मारते ही हमको लगा पोचिंकी हो गया क्लियर, पर ना 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 ना, अभी कहाँ क्लियर। अब हमको आ गए फुट्स के सामने है बंदे। हमने सोचा घुस जाएंगे चारों के चारों ऐसी की तैसी दोबारा। फिर ये इस लोगों ने अपना के फिर हम लोग घुस गए स्क्वाड हाउस पे, फिर उस बंदे की फाड़ दी। अब आप देखिए, अब मैं नहीं बोलने वाला। अब यार यहाँ पे किल के लालच में हमने किया गया, हमको करना था सुसाइड ग्रेनेड। अब हमने ये नहीं देखा कि यार हमारा नंबर 3 उड़ता पंजाब घुस चुका है ऊपर। तो यार हमें समझ नहीं आया, अपने आप को नॉक कर दें, उसको नॉक कर दें। फिर यार फाइनली हमने ये सोचा कि यार चलो उसको ही नॉक कर देते हैं। अपने आप को नॉक कर दिया, शायद तक कि रिवाइव मिले दोबारा। क्योंकि अगर मैं ग्रेनेड फेंकता नहीं, लेते गुस्सा लग जाता तो हम दोनों ही नॉक हो जाते। तो फिर हमने शांति से ये सोचा कि यार उसको ही नॉक कर देते, छोड़ो। फिर यार बंदे आ गए 2 ऊपर चर्च में, और हम लोग यहाँ पे सांप साफ खेल रहे हैं। भैया कतई नहीं उबड़े हम लोग। एक तरह सामने से एंगल बैठता है यहाँ का, तो भी सांप साफ खेल रहे हैं। उसके पीछे भी एक वजह है गाइस, हम टेस्ट कर रहे थे कि वो कहाँ पे है। क्योंकि हमको यार पता नहीं था पोजीशन उनकी, हमको बस ये पता था कि बंदे आए हैं। अब ये नहीं पता था उस पत्थर के पीछे हैं, उस चर्च के ऊपर है, या कहाँ है, मरवा रहा है अपनी, हमको नहीं पता था। हमको पोजीशन जाननी थी, इसलिए हम लोग ऐसा सांप साफ खेल रहे थे। पर उतने में यार मेरे साथ तो हो लिया भाई गलत स्कैम। हमको पड़ गए पीछे 3 स्टोरी से। अब हमने ट्राई किया उसको मारने का, और लिटरली मैंने मारी भी 1-2 गोली, पर यार उतने में मैं हो गया नॉक। और यार हमारा नंबर 4 सस्ता गंजेड़ी, मैं इससे बोल रहा हूँ कि रुक ले, कोंटे में हो ले, तू हो गया नॉक तो भैया हमारा समाप्ति हो जाएगी यहाँ पे। और लिटरली इस गेम में तो मैं इतनी बार नॉक हुआ हूँ कि अगर नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे नॉक होता ना, तो रिवाइव मिलना था मेरे को मुश्किल, फिर नहीं मिल पाता रिवाइव, फिर मैं समाप्त था। और यार यहाँ पे दिमाग में गुस्सा कि यार इसने मार कैसे दिया, इसकी ऐसी की तैसी, इसने मारा कैसे, बहुत गुस्से में आ गया, सॉरी। इसने मारा कैसे यार, इसको घुस के मारेंगे ऐसी की तैसी इसकी। तो यार हम सीधा घुस गए। अब यहाँ पे तो भैया हमने इसकी ऐसी तैसी कर दी। भैया इसकी लिटरली 10 एचपी होगी, और ये भगवान से मना रहा है राम राम, जैसे ही राम छोड़ दे मुझे, मुझे रैंक पुश करनी है, मुझे छोड़ दे। भैया इतनी रैंक पुशर की लॉबी आ रही है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं पुश करना छोड़ चुका हूँ, मैरस करना वापस चालू कर दिया। अब उतने में हमने फेंका एक ग्रेनेड टॉप पे, और एक ग्रेनेड फेंका हमने यहीं पे उसके नीचे वाले फ्लोर पे। यार अब तो हम समझ गए कि वो बैठा होगा सीढ़ियों पे, क्योंकि और कोई जगह है ही नहीं यार बचने की। तो हम भी यार प्री फायर मारते हुए घुस गए और इसको ही मार दिया। अब इसको ही मारते ये सीन हुआ कि हमारे 4 नंबर ने हमको बुलाया कि हम पे आ जा भैया, हम पे आ गए बंदे। हम इसको यहीं पे रखवाली करते हुए छोड़ के गए थे हिल वालों की, चर्च वालों की, कि तुम देखना कहीं चर्च वाले हम पे रश ना कर दे। हुआ है सीन, चर्च वाला एक ही बंदा था, और वो गलती से ना हम पे रश कर बैठा। और 4v1 क्लच मारने में तो हम भैया सब के सब माहिर। हम घुस गए अलग अलग कमरे में, सब घुसते चले गए। फिर फाइनली भैया किल मिल गया मेरे को यार ये वाला, वरना मुझे लग रहा था कि ये वाला किल में चला जाएगा। और ये भैया कतई माला माल बंदा M249 लेके बैठा था विद लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट, ये तो मेरे को फाड़ देता। अब उतने में बचा एक बंदा जो हमारे जिसने भी मार दिया, बस मार दिया। और यहाँ पे हो गया चिकन डिनर, ये चिकन डिनर फाइनली। अगर गाइस आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक, कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।